जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूट्यूब प्लीज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी वैकेंसी आ रही हैं, जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वनडे एग्जाम से संबंधित आपके सभी दोस्तों के थ्रू, आपके सभी दोस्तों के पास भी सारी जितनी भी न्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट है वो पहुँचाई जा सके। और कल आप देखे होंगे एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। अपने अगले स्टेप की तैयारी भी कंटिन्यू रखें। और जिन भी मेरे साथी का नहीं हो पाया है उनको एक बात कहना चाहूँगा कि वो फिर से नए एनर्जी के साथ, नए इफिशियंसी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगले एग्ज़ाम हो सकता है उनके लिए हो, अगला एग्ज़ाम हो सकता है उनके लिए हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो वो किसी भी एग्ज़ाम को ना क्वालिफाई कर पाएँ। हो सकता है इससे अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएँ अगर वो अपनी मेहनत से, लगन से तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने एसएससी जीडी 2021 में डीबी एंड पीईटी के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, जो लिस्ट आई है आप लिस्ट में अपना देख लिए होंगे सारी चीज़ें। कल मैंने अपडेट भी किया था कि रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब हम अगला जो बात करेंगे, जो रिजल्ट आने के बाद अब क्या आगे की प्रक्रिया होगी, आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, आपकी अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो अगला स्टेप जो होगा वो अब आपका जो आएगा वो पीट के लिए, मतलब पीईटी के लिए आपका डेट आएगा। ठीक है, पीटी के लिए क्या हो जाएगा, डेट आएगा। अब ये डेट कब अनाउंस की जाएगी ये अभी किसी को पता नहीं है। ये अनुमानित भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब आ सकता है। ठीक है, अब का मतलब क्या होता है, जैसे अब मार्च में तो रिजल्ट आया है अभी। ठीक है, तो अब जब डीबीपीएसटी होगा या उसका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, सारी चीज़ें जो होंगी वो आप मानकर चलिए अप्रैल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, कब से, अप्रैल से स्टार्ट होंगी। हो सकता है 15-20 अप्रैल या अप्रैल और मई को लेकर चलिए। ठीक है, अप्रैल और मई को लेकर चलिए। जो आपका पेट होगा, डीबीपीएसटी होगा, वो क्लियर है लगभग, आप मान कर चलिए उसी में होगा। दूसरी चीज़, आपकी तैयारी जो चल रही है वो फिजिकल की तैयारी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी आपकी फिजिकल की। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी मैं बता देता हूँ कि अब जो है मौसम जो है वो समर, मतलब कि गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आपकी जो तैयारी है, आप गर्मी को देखते हुए बिल्कुल सुबह और शाम अपनी रनिंग करते रहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपका वहाँ पे रनिंग किया जाए, जब आपका डेट आ जाए तो वहाँ जो ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह दौड़ाया जाएगा या शाम दौड़ाया जाएगा, वहाँ तो दोपहर में भी दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप को उस स्टैंडर्ड में ढालिए कि आपको किसी भी सिचुएशन में अगर रनिंग कराई जाए तो आप रनिंग प्रॉपर तरीके से अपना कर सकें। ठीक है, अपने प्रॉपर तरीके से रनिंग कर सके। और तीसरा स्टेप ये आ रहा है कि अगर हाइट कम है तो क्या किया जाए। ठीक है, हाइट कम है तो, ठीक है, हाइट कम है तो क्या किया जाए। पहली बात तो इसमें जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर इसके एबव होनी चाहिए। 170 मतलब 170 सेंटीमीटर होती है जो आपका क्या होता है, हाइट होता है, मिनिमम हाइट। ठीक है, उसके ऊपर रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, जो आपको फुलाना वाला रहता है 84, 85, 86, 87, 88। ठीक है, 84 से 89 होता है शायद। ठीक है, क्लियर तो नहीं है, लेकिन 84 से 89 होता है मुझे लगता है जहाँ तक, या तो 83 से 88 होगा या तो 84 से 89 होगा। ठीक है, जो चेस्ट होगा। तो आपकी जो हाइट अगर कम है तो हाइट के लिए आप क्या करेंगे, अगर हाइट कम है तो क्या करेंगे। हाइट के लिए आप किसी भी अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी पहली बात तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग को कंटिन्यू करते रहिए, आराम से, स्लो धीरे से, जो पहले अपने आप को रूटीन में लाइए। क्योंकि आप कितने दिनों से आपकी रनिंग बंद होगी, आप तैयारी कर रहे होंगे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो मैं अपना रनिंग स्टार्ट करूंगा। तो अब आप रनिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए, स्लो से, धीरे से। पहले वॉकिंग कीजिए, उसके बाद 1 किलोमीटर, 1500 मीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, इस तरीके से रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो रनिंग आप स्लो धीरे करते रहेंगे तो आप रूटीन में आ जाएंगे। आपकी बॉडी जो है वो एडॉप्ट करने लगेगी मौसम को और रनिंग के पोजीशन को। उसके बाद आप हाइट के लिए क्या करेंगे। हाइट के लिए 2-3 स्टेप होती है कि हाइट अगर आपकी कम है तो हाइट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है कुछ कम हो तो कम इंप्रूव हो जाए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम कर लीजिए, वेट कम कर लीजिए, जो हाइट पे आपकी बहुत इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो हाइट को अपने जो आपका हाइट अगर कम है तो आप वेट कम कीजिए और रनिंग को कंटिन्यू कीजिए। जो बीम होता है ना, बीम को खींचना स्टार्ट कर दीजिए। और एक होता है ना, ये वाला हाथ ऐसे करके कुछ पोजीशन करके ऊपर करने के लिए रहता है, उस चीज़ को भी आप फॉलो करिए। ठीक है, उस चीज़ को भी फॉलो करिए। और दूसरी चीज़, अब आप जितना हो सके उतना कम बाहर निकलें, अपने काम से काम रहें। क्योंकि आपका जो फिजिकल है
आप फिजिकल में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, तभी आप फिजिकल दे पाएंगे। तो ये आप इस चीज़ को बिल्कुल केयर करें, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप बिना मतलब का, बिना वजह का कहीं घूमे ना, ठीक है। अपनी अब जो आपकी मेन जो फोकस होनी चाहिए वो आपके फिजिकल पे होनी चाहिए, ठीक है, फिजिकल पे होनी चाहिए और उसके बाद मेडिकल पे होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल के बाद अगला जो होगा वो मेडिकल होगा। कहने का मतलब ये 2022 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, 2022 आपका ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि रिजल्ट अभी आ गया है मार्च में, लगभग मान लीजिए अप्रैल मान लीजिए, ठीक है। तो अभी आपके पास 8 महीने में सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 8 महीने क्या, अभी बहुत जल्द हो जाएगी वो आपकी प्रक्रियाएं। जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद सारी प्रक्रियाएं तेज होने लगती हैं, ठीक है। जो प्रोसेसिंग होती है सारे अधिकारी जो लग जाते हैं और वो प्रोसेसिंग तेज हो जाती है। आपका सिलेक्शन जब अगर रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस तेज हो जाता है, तो मेडिकल भी काफ़ी मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। और जो मेडिकल होता है ये थोड़ा सा टफ होता है, इसका मेडिकल जो होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस की मेडिकल थोड़ी सी टफ होती है। थोड़ी सी टफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल में आपको किसी प्रकार की समस्या क्रिएट होने वाली है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या क्रिएट नहीं होने वाली है। आप मेडिकल के लिए बिल्कुल फिट रहें, ठीक है। जो आपके अंदर कुछ कमियां लग रही हों आप उसको सुधारने का भी प्रयास करें, ठीक है। आपके अंदर जो भी कमियां दिख रही हों, कुछ ऐसे लक्षण हों जो जैसे नौकनी होता है, फ्लैट फुट होता है, या आपका हाइट थोड़ा सा हो, वो सब मेंटेन कर लीजिए। उसको क्या करिए, मेंटेन करने का मतलब हाइट आप जो फिजिकल स्टैंडर्ड आप फिजिकल करेंगे तभी आपका क्या होता है, हाइट कुछ हो सकता है इंप्रूव हो, कोई उसमें नहीं है कि नहीं होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल का डेट अब जल्द आएगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आ गया है तो फिजिकल का भी डेट आपका जल्द आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी भी टेस्ट होगी, आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये रिजल्ट अचानक आया है, आपका बहुत जल्द रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। रिजल्ट थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन अचानक आया रिजल्ट, और आपने जितने भी हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी ध्यान अब केंद्रित कर दें अपने तैयारी के प्रति, जो फिजिकल का उनका है। तो जो इस चीज़ में एसएससी जीडी में जो क्वालिफाई किए हैं उसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा है या रहा है, उस बात पे हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो पेपर के स्टैंडर्ड के लेवल पे था। स्टैंडर्ड जो पेपर का जैसा था, अगर थोड़ा टफ पेपर था तो उनके में जो था नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, और जिनके पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा है उनके में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन कम हुआ है। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट रहा है वो बहुत कम रहा है। नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट रहा है वो काफ़ी कम रहा है, वो लगभग एवरेज रहा है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट, ठीक है। कट ऑफ कम क्यों गया है, ठीक है, कट ऑफ थोड़ा सा कम भी गया है, क्योंकि का लेवल स्टैंडर्ड था, पेपर का लेवल बेहतरीन था। इस बार एसएससी जीडी का प्रीवियस जो पेपर हुआ था उससे इस बार का स्टैंडर्ड जो था पेपर का एग्जाम का वो बेहतरीन था, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ कम जाने का रीजन ही था कि पेपर स्टैंडर्ड जो था वो लेवल भी था, ठीक है। और मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, पेपर स्टैंडर्ड लेवल अच्छा हो, कट ऑफ कम जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड पेपर का सही होना चाहिए, ठीक है। ताकि जो अच्छे स्टूडेंट है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनको ये लगे कि नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से और मेरे पेपर आ रहा है, ठीक है। और अच्छे स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं पेपर को, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और जो पढ़ने हैं उनका मनोबल जो होता है वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है, कि नहीं पेपर अच्छा हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हुई है पेपर और ये हमारे लिए बेहतरीन हुआ है। और हम इस तरीके से आगे भी जितने और स्टूडेंट तैयारी करने वाले वो वेट होकर बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें था, आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, इन सारी पे अपडेट रहिए। और भी जिस तरीके से और जैसे भी हो सकता है और भी लेटेस्ट अपडेट एसएससी जीडी रिजल्ट जो अब तो आ चुका है, इससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी हमारे यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट उनके थ्रू, आपके थ्रू, उनके सभी आपको के पास भी पहुंच सके, ताकि भी इन सारी चीज़ें अपडेट रहें, मोटिवेट हों, कुछ नया करने के लिए इच्छुक हों और कुछ नया करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।